हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ रूल पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए इसको हम लोग नोट बना के लिखेंगे। यदि हर का गुणनखंड करने पर पहला में 2 के पावर m के रूप में हो तो वह क्या होगा? शांत होगा। दूसरा में 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत होगा। तीसरा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा तो भी वह शांत होगा। और चौथा, यदि फ्रेंड्स 3 गुना 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहे तो वह अशांत होगा, लेकिन वह आवर्ती होगा। और यदि वह 3 के पावर m गुना 7 में रहे तो वह अशांत होगा और अनावर्ती होगा। समझे? तो इसको फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। पहला में है 13/3125। इसमें आपको 13 में 3125 से भाग नहीं करना है, समझे? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग नहीं करना है, आपको बताना है कि शांत है या अशांत। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे। तो साइड में हम लोग नीचे वाला का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में 5 है तो यह 5 से कटेगा, 5 से यह 6 बार में, 5 से यह 2 बार में, 5 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह कटेगा 125 बार में, फिर 5 से यह कटेगा 25 बार में, फिर 5 से यह कटेगा 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में। अब 1 आ गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे, चूँकि हर का जो गुणनखंड है इसको हम लोग हर कहते हैं, समझे? और इसको अंश कहते हैं। तो हर का गुणनखंड करने पर यहाँ पर 5 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। तो 5 के पावर 5 लिखेंगे। यह आपका 5 के पावर m के रूप में है, तो इसको लिखेंगे 5 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है। ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि हर का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत होता है, समझे? तो इसका जो हर का गुणनखंड है वह 5 के पावर 5 यानी 5 के पावर m के रूप में है, तो यह शांत है, समझे आप? दूसरा है फ्रेंड्स 17/8। तो हम लोग 8 का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए यह 2 से 4 बार में, फिर 2 से यह 2 बार में, फिर 2 से यह 1 बार में, समझे? अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 8 बराबर 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है, समझे? तीसरा में है फ्रेंड्स 64/455। तो 455 का गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, 5 से 1 बार में, फिर ये 7 से 13 बार में कट जाएगा, समझे? तो लिखेंगे 455 बराबर आपका आ गया 5 गुने 7 गुने 13 के रूप में। का हर का गुणनखंड किए हैं तो 5 आया है और 5 के साथ साथ कोई अन्य संख्या भी आ गया है, समझे? और आप जानते हैं कि शांत होने के लिए 2 के पावर n तथा 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आ गया है, इसलिए यह अशांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह अशांत है। चौथा में है 15/1600। तो 1600 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से यह 800 बार में, फिर 2 से यह 400 बार में, फिर 2 से यह 200 बार में, फिर 2 से यह 100 बार में,
फिर 2 से यह 50 बार में, फिर 2 से यह 25 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में। तो देखिए फ्रेंड्स 1600 बराबर आपका आ गया। 2 कितनी बार आया है, 2 4 6, 2 आपका 6 बार आया है और 5 2 बार आया है। तो देखिए ये आपका 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है, समझे। पांचवा में है फ्रेंड्स 29/343। तो देखिए फ्रेंड्स 343 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 से कट जाएगा 49 बार में, फिर 7 से यह 7 बार में, फिर 7 से यह 1 बार में। तो 343 बराबर आपका हो गया 7 के पावर 3। यह आपका 7 के पावर n के रूप में है, 7 के पावर n के रूप में है। तो ये आपका अशांत है, समझे। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः यह अशांत है, और यह अशांत के साथ साथ आवर्ती भी है, यह आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, समझे। देखिए फ्रेंड्स शांत होने के लिए 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में ही रहना चाहिए। छठा है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स छठा प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, आपको किया हुआ दिया है। देखिए यहाँ पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे चूँकि यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप में है, इसलिए यह शांत है, समझे। सातवां है फ्रेंड्स 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। देखिए फ्रेंड्स इसका जो हर है, इसका हर लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर कुछ, यहाँ पे o ले लेंगे, 7 के पावर o के रूप में है, o के रूप में है, अतः यह अशांत है। आठवां है आपका 6/15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 3 से यह 5 बार में, 5 से यह 1 बार में। तो देखिए फ्रेंड्स लिखेंगे चूँकि इसका हर 3 गुने 5 के रूप में है, 5 के रूप में है, अतः यह अशांत है। नौवा है आपका 35/50। तो 50 का कर लेंगे हम लोग, तो 2 से यह 25 बार में, 5 से यह 5, 5 से यह 1 बार में। इसका जो हर होगा चूँकि इसका हर 2 गुना 5 का स्क्वायर के रूप में है, अतः यह शांत होगा। 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए यह शांत है, समझे। 10वां प्रश्न है 77/210। 210 का कर लेंगे हम लोग, तो देखिए यह 3 से 70 बार में, फिर यह 2 से 35 बार में, फिर 5 से यह 7 बार में, फिर 7 से यह 1 बार में। तो देखिए फ्रेंड्स 210 बराबर आपका आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ पर 2 के पावर n, 5 के पावर m और अदर भी कुछ आ रहा है, 3 और 7, समझे। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स 210 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के रूप में है, अतः यह अशांत है। देखिए फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर प्रश्न नंबर आप 1 बनाए हैं, उसमें जो शांत दशमलव प्रसार है उनके दशमलव प्रसार को लिखना है, समझे। तो देखिए तो सबसे पहले उनमें जो शांत दशमलव प्रसार है उनको हम लोग लिख लेंगे। उनमें 13/3125 शांत दशमलव प्रसार है, 17/8 शांत दशमलव प्रसार है, 15/1600 शांत दशमलव प्रसार है, 23/200 शांत दशमलव प्रसार है और 35/50 शांत दशमलव प्रसार है, समझे। तो अब इनका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे, मतलब 13 में 3125 से भाग करेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स 13 में 3125 से हम लोग भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर 0 और दशमलव, तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, तो फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, तो फिर यहाँ पर 0, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स 3125 है तो यह 4 बार में जाएगा, तो 4 में 5 से गुना कर लेंगे 20,
दो हाथ में, 4 दूना 8, 8 दो 10, एक हाथ में 4 एकम 4 1 5, फिर 4 तिया 12, यानी कि 12,500 हो गया। समझे। अब इसको घटा लेंगे तो 0 0 5 और यह कट जाएगा, फिर यह कट जाएगा, 500 हो गया। फिर यहाँ पर शून्य और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर यह एक बार में जाएगा 3125। इसको घटा लेंगे, 10 में से 5 5, 9 से 2 7, 9 से 1 8 और यह 1, 1875 हो गया। फिर यहाँ पर शून्य, अब यह 6 बार में तो 6 बचे 30, 3 हाथ में 6 दूना 12 3 15, 1 6 कम 6 1 7, 6 दिया 18, यह कट जाएगा। समझे। यह आपका कट जाएगा। तो 13/3125 का दशमलव प्रसार आपका आ गया 0.00416। यह आपका आंसर हो गया। समझे। वैसे ही 17/8 का हम लोग निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.125। 15/1600 का निकाल लेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 0.009375। ये आपका आंसर होगा। और 23/200 का निकाल लेंगे हम लोग तो 0.115। ये आपका आंसर होगा। पांचवा है 35/50, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे तो आपका 0.7 होगा। समझे। तो इन सभी का दशमलव प्रसार हम लोग निकाल लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाग करना है। तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 का पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फ्रेंड्स, दशमलव के बाद अंक खत्म है, कुछ अंक जाकर खत्म है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है अतः यह परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, तो लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। अब इसको P/Q के रूप में लिख लेंगे हम लोग। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ से हम लोग दशमलव हटा लेंगे तो दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य, तो दशमलव के बाद 9 अंक है तो 9 शून्य। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में आपका कह रहा है इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो Q है यह है, इसका जो Q है यह आपका यह है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 2 और 5 दोनों होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होगा। समझे। तो इसके Q के बारे में हम यही कह सकते हैं। दूसरा नंबर है 0.120 1200 1230 1240 डैश डैश डैश। देखिए फ्रेंड्स, यह निश्चित संख्या नहीं है, इसमें कोई भी पद निश्चित नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे चूँकि कोई भी पद या संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका अपरिमेय संख्या है। अब जब अपरिमेय संख्या है तो इसका जो Q होगा वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। समझे। तो इसके Q के बारे में हम यही कह सकते हैं। तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार है। तो देखिए फ्रेंड्स, बार है, इसके कहने का मतलब है यही संख्या बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, बटा में दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य, तो दशमलव के बाद 9 अंक है तो 9 शून्य हो जाएगा। समझे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।